चलिए अपन ने जो इस चैप्टर में मानव जनन के अंदर लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको एक बार रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने पढ़ा था कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचनाएं कैसी होती हैं। तो अपन ने देखा था कि पूरी की पूरी इस टाइप की संरचना थी, जिसमें दो नलिकाएं जैसी संरचना थी और इन दोनों नलिकाओं को अपन ने क्या बोला था? अंडवाहिनी बोला था। अंडवाहिनी का दूसरा नाम क्या था? फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन की ट्यूब की जो लंबाई थी वो एक ट्यूब की यानी प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई लगभग कितनी थी? 10 से 12 सेंटीमीटर। और इस अंडवाहिनी के कितने हिस्से थे? 3 हिस्से। पहला स्टमस, दूसरा एम्पुला, तीसरा इनफंडिबुलम। पहला जो हिस्सा था वो किससे जुड़ा हुआ था? गर्भाशय से जुड़ा हुआ था। दूसरा हिस्सा कैसा था? फूला हुआ था, जिसे अपन ने क्या बोला था? एम्पुला। और तीसरा हिस्सा कैसा था? संकरा हुआ या सिकड़ा हुआ या नैरो हिस्सा था, जिसे अपन ने क्या बोला था? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के अंतिम सिरे पर अंगुली समान क्या थे? प्रभेद थे, जिसे अपन ने क्या बोला था? फिम्बरी बोला था। फिम्बरी क्या काम करता था? जो ओवम आता था उसको कैच करने का, उसको पकड़ने का कार्य कौन करता था? फिम्बरी करता। यही था अपना अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद अपने दूसरे हिस्से की बात की थी। दूसरा हिस्सा कौन सा था? गर्भाशय। और गर्भाशय जो था कैसा शेप था इसका? उल्टी नाशपाती के समान। जैसी उल्टी नाशपाती को रख दो, जैसी वो दिखेगी वैसा का वैसा शेप इसका भी दिखता है। इसीलिए गर्भाशय का शेप जो होता है उल्टी नाशपाती के समान होता है। और गर्भाशय संख्या में कितने होते हैं? 1 या 2? 1 होता है। और इस गर्भाशय के कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण। जो आवरण सबसे बाहर की तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं? पेरीमेटियम। जो पेरीमेटियम के अंदर की तरफ होगा उसे क्या बोलते हैं? मायोमेटियम। और जो सबसे अंदर की तरफ होगा उसे क्या बोलते हैं? एंडोमेटियम। पेरीमेटियम पतला होगा कि मोटा होगा? पतला होगा। फूंक मारते कहाँ चला जाएगा? उड़ के चला जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला होगा उसका नाम क्या है? मायोमेटियम। मोटा होगा कि पतला होगा? मोटा होगा। स्मूथ हो बेचारा, सीधा साधा होगा, मतलब स्मूथ होगा कि टफ होगा? स्मूथ होगा, ठीक है। समझ गए बात मेरी? बहुत सीधा साधा होगा, बहुत सॉफ्ट होगा। और तीसरे हिस्से की बात करते हैं, कौन सा होगा? एंडोमेटियम। कैसा होगा? परिवर्तनशील होगा कि अपरिवर्तनशील होगा? परिवर्तनशील होगा, ठीक है। ये बात अपन ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट की थी। इसके अलावा अपन ने देखा था कि गर्भाशय ग्रीवा तथा वेजाइना मिलकर के कैनाल का फॉर्मेशन करती है। उस कैनाल को अपन क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं। ये बातें अपन ने लास्ट टर्न पे बात कर ली थी। अंडाशय की कुछ बातें अपन ने की थी, लेकिन कुछ बातें फिर भी बाकी थी। उन्हीं बातों को आज अपन कंप्लीट करते हैं। ये अंडाशय है, अंडाकार संरचना होती है जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय फीमेल के अंदर कितना होता है? 1 होता है कि 1 जोड़ी होता है? 1 जोड़ी होता है, ठीक है ना। 2 अंडाशय फीमेल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और दोनों अंडवाहिनियों के ठीक समीप स्थित होते हैं। इन अंडाशय की अपन बात करें, इस अंडाशय की एक अंडाशय की जो साइज होती है, जो आकार होता है, वो लगभग कितना होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। और इस पूरे अंडाशय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। ये आवरण जो तुम्हें दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा बनाया, लेकिन ये पूरे में फैला हुआ होता है ये आवरण। और इस आवरण का नाम क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या नाम होता है? जर्मिनल एपिथेलियम। और ये इसको पूरा का पूरा फैला हुआ इसकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद की बात करते हैं, अंडाशय का जो आंतरिक भाग तुम्हें जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा अंदर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब जिसके मतलब समझो आंखों की समस्या उसको नहीं दिखेंगे, बाकी सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रे? दिख रहा है। अब देखना, इस पूरे हिस्से को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के कितने भाग हो गए? 2। एक तो हो गया सेंटर वाला भाग, मध्य भाग, और एक हो गया परिधि वाला भाग। जो सेंटर वाला भाग होगा, आंतरिक भाग होगा, उसे क्या बोलेंगे? मेडुला। और जो परिधि वाला हिस्सा होगा उसे क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। समझ गए यहां तक बात? इसके बाद देखना, ये यहाँ पर कुछ पुट्टिका जैसी संरचनाएं तुम्हें दिख रही है। पुट्टिका जैसी संरचना कौन से हिस्से में दिख रही है? मेडुला में कि कॉर्टेक्स में? कॉर्टेक्स में। और कॉर्टेक्स में ये पुट्टिका जैसी जो संरचना है, इनको क्या बोला जाता है? ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और यही ओवेरियन फॉलिकल किसका फॉर्मेशन करेगी? ओवम का फॉर्मेशन करेगी। समझ गए इतनी बात? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फीमेल के जो अंडाशय होंगे वो मेल में होंगे कि फीमेल में होंगे? फीमेल में। 1 होंगे कि 1 जोड़ी होंगे?
एक जोड़ी होंगे, और एक जोड़ी होंगे, इसकी एक की साइज कितनी होगी? 2 से 4 सेंटीमीटर। इसके ऊपर आवरण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो किसका बना होगा? जर्मिनल एपिथेलियम का बना होगा। और जो इसका अंडाशय का आंतरिक भाग होगा उसे क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रोमा। कितने हिस्से होंगे इसके? 2। आंतरिक भाग क्या कहलाएगा? मेडुला। और परिधीय भाग? कॉर्टेक्स। और जो पुट्टिका जैसी, फॉलिकल जैसी संरचना पाई जाएगी वो कहाँ होगी? मेडुला में कि कॉर्टेक्स में? कॉर्टेक्स में। उस संरचना को क्या बोलेंगे? ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल किसका फॉर्मेशन करेंगे? ओवम का फॉर्मेशन करेंगे। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। है किसी को इस डायग्राम में दिक्कत? नहीं है ना? पक्का? अब आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपन लास्ट डायग्राम लेंगे यहां पर, ठीक है ना। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड होती है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड को अपन दुग्ध स्थावन, लैक्टेशन की क्रिया में ही खत्म करेंगे, क्योंकि लैक्टेशन की क्रिया में स्तन ग्रंथियों का मुख्य रोल होता है, तो वहां पूरे प्रोसेस को एक साथ कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बाह्य जननेंद्रियां या एक्सटर्नल जेनाइटल्स जिसको कहा जाता है, उसी एक्सटर्नल जेनाइटल्स की अपन बात करते हैं। इस एक्सटर्नल जेनाइटल की बात करूं मैं, फीमेल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हल्का सा फूला हुआ होता है, क्योंकि यहां पर फूला हुआ होने का सबसे बड़ा रीजन है, कोई भी व्यक्ति है अब फूल रहा है, मोटा हो रहा है, तो उसका कारण क्या होगा? उसमें क्या जमा होगी? ज्यादा वर्षा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो, ठीक है, सूखे लकड़ियां कभी सपने देखते हैं कि कभी कभी हम भी मोटे हो जाए, ठीक है ना, इनके जैसे हो जाए तो अच्छे खासे दिखेंगे, ठीक है। समझ होगे नहीं? किसके जैसे समझ गए होंगे। तो अब उनकी बात करते हैं, तो उनको अगर मोटा होना है तो क्या खाना पड़ेगा? वर्षा। तेल है, घी है, दबा दबा के क्या करने पड़ेंगे? ठोकने पड़ेंगे। और जैसे दबा दबा के ठोकेंगे और पेट के अंदर जाएंगे तो वो सारा का सारा फैट क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और जमा हो जाएगा तो मोटापा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फीमेल के इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला जो पार्ट होता है, ये हल्का सा फूला हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर वसा का जमाव सामान्य से क्या होता है? ज्यादा होता है। इस भाग को क्या बोला जाता है? मॉन्स प्यूबिस। और यहाँ पर वसा के अलावा कुछ हेयर्स भी पाए जाते हैं, कुछ रोम समान संरचना भी पाई जाती है, बाल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस वाले भाग में कितनी संरचनाएं पाई जाएगी? 2। पहला क्या जमा हो जाएगा? वसा जमा हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा? हेयर्स पाए जाएंगे। समझ गए बात मेरी? ये वाला हिस्सा समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखते हैं अपन आगे की तरफ चलते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बाहरी संरचनाएं जो अपन को दिखती है, उन्हीं की इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। अब यहां पर फीमेल का ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा वेस्टिब्यूल कहलाता है, और इस वेस्टिब्यूल के ठीक बाहर की तरफ, बहुत ज्यादा बाहर गए अपन, ये वाला हिस्सा जो मैंने यहाँ पे येलो से बना हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें? इसे बोला जाता है रेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? रेबिया मेजोरा। इस रेबिया मेजोरा की अपन बात करें तो इस रेबिया मेजोरा में हेयर्स पाए जाएंगे, और यहाँ पे जो त्वचा के वलन होते हैं, त्वचीय वलन, जैसे कि ये देखना, यहाँ पर मान लेते हैं अपन, ये त्वचा जैसे बुढ़े व्यक्ति को देखा हुआ है क्या? तो उसमें क्या होते हैं? झुर्रियां होती है कि नहीं होती? मेरे सामने नहीं देखना भाई, जवान हो अभी, ठीक है ना, ऐसे घूर घूर के देख रहे हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे झुर्रियां ऐसे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? देखी हुई ऐसी झुर्रियां? तो यहाँ पर भी रेबिया मेजोरा में हेयर्स भी पाए जाएंगे और झुर्रियां भी पाई जाएगी, लेकिन झुर्रियां सामान्य से क्या होगी? कम होगी। बहुत ज्यादा झुर्रियां यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इसके आगे की तरफ चलते हैं, ये बाहर वाला भाग हो गया मेजोरा, इसके अंदर की तरफ चलते हैं और भी ज्यादा। जब इसके अंदर की तरफ तुम चलते हो तो अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रेबिया माइनोला, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, इसके ठीक पास, वेस्टिब्यूल के ठीक पास वाला जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने क्या बोल दिया? रेबिया माइनोरा। यहां पर हेयर तो नहीं पाए जाएंगे, बाल तो नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो त्वचीय वलन होते हैं, त्वचा के वलन जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। समझ गए बात मेरी? 2 भाग हैं यहाँ पर। बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? रेबिया मेजोरा। अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? रेबिया माइनोरा। रेबिया मेजोरा में हेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। त्वचीय वलन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, लेकिन कम होंगे। दूसरे की बात करते हैं, अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? रेबिया माइनोरा। रेबिया माइनोरा पर हेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, लेकिन त्वचीय वलन पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे।
समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब चलते हैं इसके आगे। ये दो भाग अपने कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद की बात करते हैं। अब बात करनी है अपन को जो बीच वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, जिससे अपन क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कक्ष कहते हैं। इस वेस्टिब्यूल कक्ष में सबसे टॉप वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, जो दोनों लघु भगोष्ठ यानी क्या हो गया, लेबिया माइनोरा। इधर भी लेबिया माइनोरा है, इधर भी लेबिया माइनोरा है कि नहीं? इसी के सेंटर भाग पे ये स्थित है कि नहीं, बीच वाले भाग पर। और इस सेंटर वाले भाग को जो बीच में एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है, ऐसी छोटी सी अंगुली समान संरचना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस या भंग शेप कहते हैं। ये भंग शेप लगभग नर के शीशन के समान, नर के पेनिस के समजात होता है। जैसे नर में पेनिस के इलेक्शन की अपन ने बात की थी, जब लैंगिक उत्तेजना होती है, जो नर का जो पेनिस है वो अपनी साइज से 2 से 3 गुना क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था, उसकी साइज बड़ी हो जाती थी। वैसी की वैसी यहां पर इसी का काम होगा। जब लैंगिक उत्तेजना होगी फीमेल के अंदर, तो इसकी साइज भी नर के पेनिस के समान, इसकी साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए क्लाइटोरिस को क्या बोला जाता है, नर शीशन के समजात अंग भी कहा जाता है। एक छोटा क्वेश्चन इसमें से आता है, बार बार पूछा जाता है ये वाला, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नर के समजात अंग का नाम बताइए जो मादा में उपस्थित होता है, तो कौन सा होगा, क्लाइटोरिस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भंग शेप कहते हैं। समझ गए बात मेरी? अब दूसरे की बात करते हैं। यहां पे ग्लैंड दिख रही है जिसका नाम क्या है, बर्टोलियन ग्लैंड। बर्टोलियन ग्लैंड जो होती है उसका फंक्शन भी मेल में पाई जाने वाली काउपर ग्रंथि, जिसे अपन क्या कहते थे, बर्बोयूरिथर ग्रंथि, उसके समान ही कार्य इसका भी होता है। जो बर्बोयूरिथर ग्रंथि क्या करती थी, श्लेष्मा चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन करती थी। फीमेल के अंदर भी वैसा का वैसा चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट होगा, और वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होगा, बार्थेलियन ग्लैंड के द्वारा। इसीलिए बार्थेलियन ग्लैंड को बर्बोयूरिथर या काउपर ग्रंथि के क्या बोला जाता है, समजात ग्रंथि कहते हैं। समझ गए? लेकिन एक डिफरेंस है, वह मानव में जो बर्बोयूरिथर ग्रंथि थी वो कितनी नहीं थी, 1 जोड़ी या 2 थी, ठीक है ना। लेकिन फीमेल के अंदर ये ग्रंथि कितनी है, 2 जोड़ी। समझ गए बात मेरी? समझ गए? यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? अब चलो आगे बात। क्लाइटोरिस में किसी को दिक्कत, बार्थेलियन ग्लैंड में किसी को दिक्कत? अब आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं फीमेल के अंदर ओपनिंग की। जो खुला हुआ भाग होता है, जो पोल्स होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है यूरिथ्रा, दूसरा होता है तुम्हारे वेजाइना, और तीसरा होता है एनस। यूरिथ्रा होता है ये किसके लिए, किसके सिक्रेशन के लिए होता है, मूत्र त्याग के लिए। यानी जो मूत्र निकालने की जो क्रिया होगी फीमेल के अंदर, वो किसके द्वारा होगी, यूरिथ्रा वाले भाग से होगी। जो रिप्रोडक्टिव या जनन करने के लिए, लैंगिक जनन के लिए जो पथ होगा रिप्रोडक्शन की क्रिया के लिए, वो कौन सा होगा, वेजाइना वाला हिस्सा होगा। और जो मल त्याग के लिए जो द्वार होगा या पोल होगा, वो कौन सा होगा, एनस। तो 3 ओपनिंग स्तर्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, यूरेथ्रा, दूसरा कौन सा होता है, वेजाइना, और तीसरा कौन सा होता है, एनस। यूरिथ्रा किसको त्याग करने में मुख्य सहायता करेगा, मूत्र के त्याग की। वेजाइना किसमें सहायता करेगा, जनन की क्रिया में। और एनस किसको त्यागने की क्रिया करवाएगा, मल त्याग की क्रिया। समझ गए बात मेरी? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। अब भी एक संरचना अपनी पेंडिंग है। कौन सी पेंडिंग है, हाइमन। देखना हाइमन क्या होते हैं। इस वेजाइना के ऊपर की तरफ एक झिल्ली का आवरण होता है ढका हुआ। जैसे तुमने देखा हो तो कभी मोबाइल लिया, कुछ नई चीज खरीदी है क्या, पेपर आता है तुम्हारा, पेपर देखा है कभी, तो वो सील पैक आता है, ठीक है ना। पेपर को जब तक वो सील को हटाई नहीं जाएगी तब तक पेपर ओपन नहीं होगा। वैसी की वैसी वेजाइना में भी होती है। वेजाइना के बाहर की तरफ एक झिल्ली नुमा आवरण होता है जो इसको पूरा पैक करके रखता है। ये जो होता है वर्जिनिटी का सूचक होता है, यानी जिस फीमेल ने कभी भी मैथुन की क्रिया नहीं की है उसमें ये वाला झिल्ली क्या होगी, पूरी इसको पैक करके रखेगी, आवृत करके रखेगी। और ये जो ऐसा नहीं है कि वर्जिनिटी को ही प्रदर्शित करता है, ये जो झिल्ली है बहुत बार, जैसे कोई एथलीट्स होता है जो साइकिलिंग करता है, साइकिलिंग करते समय भी ये झिल्ली क्या हो सकती है, टूट सकती है। इसके अलावा कोई भी मुश्किल कार्य जिसमें
ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, उस कार्य के समान भी है, उस कार्य को करते समय भी हाइमन झिल्ली क्या हो सकती है, फट सकती है। तो इस झिल्ली के फटने से हल्की सी ब्लीडिंग होती है, तो इसे पूरी तरह वर्जिनिटी का सूचक मानना सही नहीं होता है। समझ के बाद यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलना पहले, इसमें से किसी टर्म में दिक्कत हो तो बोल देना पहले। है किसी को दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर देते अपन। मॉन्स प्यूबिस में कितने आवरण, कितनी संरचनाएं अपन को पढ़नी है? 2। पहला किसका जमाव होगा? वसा का। और दूसरा क्या होगा? हेयर्स पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। समझ के बाद अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चले तो यहाँ पर कितनी रेबिया देखने को मिलते हैं? 2। बाहर वाला रेबिया क्या कहलाएगा? मेजोरा। और अंदर वाला माइनोरा। बाहर वाला जो रेबिया मेजोरा है उसमें क्या होगा? वलन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम होंगे। हेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ठीक है ना। अंदर वाले की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? रेबिया माइनोरा। और रेबिया माइनोरा में हेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या इसमें त्वचीय वलन देखने को मिलेंगे? देखने को मिलेंगे। समझ के बाद मेरी यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ एक कक्षनुमा संरचना होती है। उस कक्षनुमा संरचना को क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल बोला जाता है। वेस्टिब्यूल के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, एक छोटी सी अंगुली समान संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं अपन? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कहाँ पर पाई जाती है? 2 रेबिया माइनोरा के सेंटर वाले भाग पर पाई जाती हैं। किसके समजात अंग होती है? नर के, शिशन के समजात ऑर्गन्स माना जाता है। ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की, नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? बार्टोलियम ग्लैंड, जो किसके समजात होती है? काउपर ग्रंथि के समजात होती है। ठीक है। समझ गए बात यहां तक? अगली बात करते हैं। यहां पर फीमेल में कितनी ओपनिंग्स होती हैं? 3 ओपनिंग होती है। पहली कौन सी होती है? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से किसका त्याग किया जाता है? मूत्र का। दूसरी ओपनिंग कौन सी होती है? वेजाइना, जिसमें जो किसमें सहायता करती है? जनन की क्रिया में। और तीसरी ओपनिंग कौन सी होती है? एनस, जो मल त्याग की क्रिया में सहायता करती है। वेजाइना के ऊपर एक झिल्ली जैसा आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। हाइमन जो होता है वो क्या कार्य करता है? वर्जिनिटी को प्रदर्शित करता है। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो ये टॉपिक अपना यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, जिसमें 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे शुक्राणु जनन और दूसरा पढ़ेंगे अंडाणु जनन।